अच्छा यार, मैं ये आपको नेस्टेड लूप्स और कंडीशनल लूप्स पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं पिछला वाला खाता खोलूंगा नहीं क्योंकि मोस्टली लोगों को आता होगा। मैं सिर्फ ये नेस्टेड लूप्स और कंडीशनल लूप्स की बात करने जा रहा हूँ इसमें, जो कि अभी हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बता दूं, इजी रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन शायद मेरी आज अपनी जो समझाने की पावर है वो अप टू ना हो, आप अप टू कैलिबर ना हो, क्योंकि मेरी अपनी कुछ ना खास तबीयत नहीं ठीक। बारे में पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, आउटलाइन हमारी ये है, मैं सर की स्लाइड्स यूज़ करूंगा क्योंकि सबने उसी से ही पढ़ना है। अच्छा, आउटलाइन में सबसे पहले नेस्टेड लूप है, और उसमें फिर बता दिया कि नेस्टेड लूप की दो टाइप्स होती हैं, नेस्टेड वाइल लूप और नेस्टेड फॉर लूप। अच्छा, इसमें ना अब टाइप्स तो इसने बता दी, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि नेस्टेड वाइल लूप जरूरी नहीं है कि नेस्टेड वाइल लूप में वाइल लूप के अंदर ही वाइल लूप हो, जरूरी है ही नहीं। फॉर लूप, वाइल लूप के अंदर फॉर लूप भी हो सकता है नेस्टेड वाइल लूप में। नेस्टेड वाइल लूप इसने एक्चुअली इस तरह का है कि जो आपकी मेन लूप होगी ना, या आउटर लूप होगी, आउटर मोस्ट लूप, वो वाइल होगी, ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप में ये होगा कि आपकी आउटर मोस्ट लूप फॉर हो सकती है, अंदर वाली जो मर्जी हो वो इतना मैटर नहीं करता, डू वाइल भी हो सकती है, आउटर नहीं इनर। मेरे ख्याल में आउटर हो सकती है, ये मुझे अब कंफर्म नहीं, लेकिन आप कर लेना बहरहाल, चैट जीपीटी वगैरह से पूछ लेना। अच्छा, टू मेजर टाइप्स ऑफ लूप्स होती हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर एप्लीकेशंस। सबसे पहले काउंटर कंट्रोल लूप और कंडीशनल लूप। अच्छा, काउंटर कंट्रोल लूप ऐसी लूप को कहते हैं कि जिसमें हमारे पास एक सेट रेंज हो के मैंने 0 से चलना है 100 तक, मैंने ये जो लूप है ना उसको रिपीट करवाना है। मेरे पास एक सेट रेंज है, मेरी एक डोमेन है मेरी पूरी, कि हाँ ये मेरे पास ये रेंज है, मैं यहाँ से स्टार्ट हो सकता हूँ, मैं वहाँ तक जा सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक पूरा सब एरिया है जहाँ पर जिस पर मैं अपना प्रोग्राम रन करूँगा, ठीक है। मुझे एक पार्ट दिया हुआ है कि हाँ मैंने इस पार्ट में रह के इनपुट वगैरह, मतलब इतना मैंने उसको रन करना है इतने बार लूप को, तो ये काउंटर कंट्रोल लूप हो जाता है, जहाँ तक मुझे लगता है। मैं एक दफा कंफर्म भी कर लूंगा ये गूगल या चैट जीपीटी से पूछ के। बहरहाल सेकंड लूप जो होता है हमारे पास, कंडीशनल लूप होता है। कंडीशनल लूप है, कैसे लूप को कहते हैं, एक बार यार मैं कंफर्म कर ही लूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं तसल्ली होगी तब तक। हाँ एग्जैक्टली, ये देखो, executes a block of code a predetermined number of times using a counter variable to track the iterations। एग्जैक्टली, इसमें यार आपका ना एक काउंटर वेरिएबल ना लगता है फॉर लूप के केस में आई प्लस प्लस वगैरह इस तरह का, या जो काउंट वगैरह रखता हो, ठीक है। और वाइल के केस में भी आप काउंट प्लस प्लस वगैरह कुछ इस तरह का कर सकते हैं, हाँ। लेकिन बेसिकली यही होता है कि आपको पता होता है, मेजर इनमें डिफरेंस यही है कि आपको पता होता है कि आपने कितनी दफा लूप को रन करना है, ठीक है। काउंटर कंट्रोल लूप आप तभी लगाते हैं, कंडीशनल लूप आप तब लगाते हैं जब आपके पास कोई सेट रेंज ना हो, आपके पास बस एक कंडीशन होगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक भाई ये लूप चलता रहेगा, यानी जब तक यूजर एक स्पेसिफिक नंबर नहीं एंटर कर देता तब तक मेरा लूप चलता रहेगा। इस तरह की कंडीशनल लूप्स इस तरह के होते हैं। उसके बाद इनपुट वैलिडेशन लूप्स आ जाते हैं, इसमें डू वाइल लूप, डू वाइल स्टेटमेंट्स होती हैं। इनपुट वैलिडेशन में मोस्टली जो मैंने ऊपर बताया कि कंडीशनल में कि मेरा जब तक यूजर एक स्पेसिफिक इनपुट नहीं एंटर कर देता तब तक मेरा लूप रन करता रहेगा। ये इनपुट वैलिडेशन की ज्यादा बेहतर एग्जांपल थी, सॉरी ये मेरे एंड से गलती हुई है। कंडीशनल में आ सकती है कंडीशन एक इनपुट वैलिडेशन, एक्चुअली कंडीशन की ही एक सब टाइप बन जाती है आगे, लेकिन हाँ वो बेहतर इसकी एग्जांपल थी इनपुट वैलिडेशन की। कंडीशनल में मोस्टली कंडीशन का ही होता है, लेकिन बहरहाल ओके। इसके बाद हमारे पास नेस्टेड लूप्स है। नेस्टेड लूप्स का बेसिक यार सिंटेक्स ये होता है कि एक आउटर लूप, उसके अंदर एक से ज्यादा या एक इनर लूप, ठीक है। ईच टाइम द आउटर लूप इज रिपीटेड, यानी हर बार जब, मतलब फर्स्ट कर लो मैंने एक आउटर लूप है मेरा, ठहरो, ये मेरा आउटर लूप है, ठीक है। ये मैंने एक यूजर से वो ले लिया सीन, मैं चाहता हूँ ये इतने बार रिपीट करे। आई होप के वीडियो में ये शो हो रहा है क्योंकि मुझे नहीं पता। अच्छा, बहरहाल हाँ ये है कि अगर तो ऐसा है कि एक मिनट, हाँ ये यहाँ से बता देता हूँ, अगर वो नहीं शो हुआ तो यहाँ से देख लेते हैं। अच्छा, क्या था, द आउटर लूप इज रिपीटेड, द इनर लूप्स आर री-एंटर्ड, ठीक है। यानी वो कहना चाह रहा है कि एक दफा मैं मेन लूप में एंटर हुआ हूं ना, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई है, आई वन है, आई लेस देन इक्वल टू 100 ट्रू हो गई, मैं एक दफा एंटर हुआ हूं ना मेन लूप में, तो फिर मैं सीधा क्या मतलब है, मैं मतलब सारा ये जो ऊपर कोड लाइन एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद मैं इनर लूप में घुसूंगा, और तब तक मैं इनर लूप से बाहर नहीं निकलूंगा, या आई प्लस प्लस इस आई प्लस प्लस तक नहीं जाऊंगा जब तक इनर लूप की जो कंडीशन है ना वो फॉल्स नहीं हो जाती। यानी आप ईच जो आउटर लूप की वो है ना, क्या नाम है, रेपिटेशन, उसके लिए इनर लूप में आप तब तक अड़े रहते हो जब तक आपका इनर लूप की कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, या आपका वो इनर लूप बंद ना हो जाए। एग्जैक्टली यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। द इनर लूप्स आर री-एंटर्ड, देखा, ईच टाइम द आउटर लूप इज रिपीटेड द इनर लूप्स आर एंटर्ड, यानी फॉर ईच सिंगल टाइम इन आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा, मेन लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा, आप हर बार इसमें इनर लूप में एंटर होगे और इसको पूरा कंप्लीट करके ही बाहर निकलोगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, देयर लूप कंट्रोल वेरिएबल कंडीशंस आर रीवैल्यूएटेड, कंट्रोल वेरिएबल कंडीशंस आर रीवैल्यूएटेड, हाँ, ऑल रिक्वायर्ड आइटरेशंस आर परफॉर्म्ड अगेन, ठीक है। कि उनकी जो लूप कंट्रोल वेरिएबल कंडीशंस होती हैं वो बार बार रीवैल्यूएट हो रही होती हैं, वो बार बार चेंज भी हो रही होती हैं, वो बार बार चेक हो रही होती हैं, मतलब इस तरह वो रेपिटेशन में खुद भी चेंज हो रही होती हैं। और इसके बाद ऑल रिक्वायर्ड आइटरेशंस आर परफॉर्म्ड अगेन, जो तमाम जो रिक्वायर्ड आइटरेशंस होती हैं ना वो बार बार परफॉर्म होती रहती हैं, वही बात जो मैंने भी की है। शायद मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ बच्चों को, भाई अगर मेरी वीडियो लिटरली कंफ्यूजिंग लग रही है छोड़ देना, क्योंकि बेहतर है, अगर नहीं समझ आ रही तो ना ही समझना। यूजुअली यूज्ड टू वर्क विद टू डायमेंशनल रेस, यार ये बात की चीज है, सर ने बताया था, इसमें ना घुसो अभी। नेस्टेड लूप कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लूप विद वन और मोर इनर लूप्स, ठीक है। एग्जांपल ये है, ये सर ने एग्जांपल क्लास में भी करवाने की कोशिश की थी, मैं यही एग्जांपल लेके चलूंगा, लेकिन मैं इस तरह एग्जांपल को एक्सप्लेन नहीं करने वाला। मैं पहले तो आपको आउटपुट शो करूंगा, उसके बाद मैं एग्जांपल को आपको समझाऊंगा। अब बस मैं ये चाह रहा हूँ कि ये दिखा दे के रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं, हाँ कर रहा है, ठीक है। आई होप नजर आ रहा हो, लेकिन अगर नहीं भी नजर आ रहा होगा तो मैं स्निपेट वहां पर पेस्ट करके आपको दिखा दूंगा आउटपुट वगैरह का। अच्छा, ये है, ये 100 था हमारे पास यहाँ पे। एक मिनट, लूप की कंडीशन, अच्छा लूप का कुछ बताया नहीं हुआ उन्होंने, ठीक है। इनर लूप में क्या ये इनमें इसकी बॉडी में आ गया इस लूप की, इंट एक्स इज इक्वल टू, अच्छा ये मुझे ना आइडिया नहीं है, ये इंट मुझे नहीं पता कि ये वेरिएबल डिक्लेयर होता है लूप के अंदर कि नहीं, मुझे लगता है कि एरर आएगा, लेकिन सर ने कहा था हो जाएगा, तो मैं अभी सर के मुताबिक चल रहा हूँ क्योंकि सर को ज्यादा पता है मुझसे ऑब्वियसली। इंट जे इज इक्वल टू 1 कर दो, ओ सॉरी, हाँ ठीक है चल रही है, इंट जे इज इक्वल टू 1, हाँ सॉरी अगर मैं स्लो हूँ क्योंकि आज मेरी तबीयत ना सही में नहीं ठीक, तो उस वजह से सॉरी। अच्छा, ये हमारी यूनिट लूप है, और सी आउट
ये अच्छा, मैंने ब्रैकेट्स नहीं इसमें डाली, वो ब्रैकेट इसमें मैंने डाल दिया, सॉरी ये कहना चाह रहा हूँ मैं। सर ने नहीं डाली थी ब्रैकेट्स, लेकिन मैंने डाल दिया ताकि इजी हो जाए एक्सप्लेन करने के लिए। अ, नहीं ये हैंडल ही करवाना मैंने बस इसमें तो। हाँ तो ये सर का कोड है, ठीक है, ये मैंने अपने से ऐड किया है कि भाई मतलब वैसे ही इसकी जरूरत भी नहीं है कि उड़ा देते हैं, ठीक है। ये एक हमारे पास लूप आ गया, ठीक है, इसको मैं रन करके पहले आपको दिखाता हूँ कि आउटपुट क्या आएगी। हाँ इसने ये प्रिंट करवा दिया, एक मिनट में भूल गया था कि सर ने ये 50 डाला हुआ था, मैं एक दफा दोबारा इसको करवा देता हूँ। ये एक्चुअली विंडो क्रैशिंग आपका अगर पीसी अच्छा ना हो ना तो ये इसके साथ पंगे ना लेना, क्योंकि इस तरह के कोड जंक शायद क्रैश कर दें, क्योंकि ये थोड़े से हाई कोड मतलब लोड ज़्यादा लेते हैं। तो हाँ ये मतलब इसकी आउटकम है। अच्छा इसने क्या किया है, ईच सिंगल लूप आउटर लूप की ये जो सिंगल ये यूज हो रहा है ना, मतलब इसने क्या किया है यार इजी टर्म्स में समझाता हूँ, ठहरो मुझे जरा खुद अपने अल्फाज चुन लेने दो। हाँ समझो ये तुम्हारे पास ना एक सेट है, ये एक सेट है, इस तरह के तुम्हारे पास 100 सेट है, पूरे 100 सेट, ठीक है। इस एक सेट में 50 बार यही सेम चीज लिखी हुई है, सीरियसली 50 बार यही सेम चीज एग्जैक्ट। इसको मैं एक काम करते हैं ना, यहाँ पर क्या करते हैं, स्पेस डालते हैं, ये लो यहाँ पे भी स्पेस। अब एक दफा रन करके देखते हैं दोबारा, मैं समझाता हूँ, काफी इजी कोड है ये। अच्छा ये आपके पास ना एक पूरा प्रॉपर सेट है, ठीक है। समझ लो ये तब लूप ये सब तब हुआ है जब सिर्फ i इक्वल टू 1 था और ये कंडीशन चेक हुई है। ये सिर्फ एक बार जब ये चला है, ये वाला लूप जब एक बार चला है ना तो ये सारा प्रिंट हुआ है, ठीक है। जब दूसरी बार चला है ये सारा प्रिंट हुआ है, तीसरी बार चलने पे ये सारा प्रिंट हुआ है, चौथी बार ये, पांचवी बार ये 100 दफा ये लूप चला तो ये सारा आउटकम आपके पास आया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि इसके अंदर हुआ क्या, ठीक है। ये वाला एक बार चला ना तो यहाँ पर 50 बार वेलकम 10 लिखा गया, ठीक है। वो किस तरह, क्योंकि आपने एक दफा मेन लूप जो था उसको एंटर किया, उसकी बॉडी को एंटर किया, उसकी बॉडी में आपने जाके पहले इंडेक्स इज इक्वल टू 10 किया। मुझे पहले लग रहा था कि ये रन नहीं करेगा, लेकिन ये रन कर रहा है, ठीक है, ये करता है लूप में, आप कर सकते हो इनिशियलाइजेशन वगैरह या डिक्लेरेशन, ठीक है। इसने लूप की बॉडी एंटर की मेन लूप की, उसके बाद ये सब लूप में चला गया या इनर लूप में चला गया। इनर लूप में जाके ये तब तक इनर लूप से बाहर नहीं निकला और आई प्लस प्लस की तरफ नहीं गया जब तक ये वाली कंडीशन ना फॉल्स नहीं हो गई, ठीक है, जब तक ये 51 नहीं हो गया। जे इसने 50 टाइम्स ये पूरा जो था वो क्या नाम है उसको प्रिंट किया। उसके बाद ये लूप से बाहर आया, मेन लूप की तरफ क्या आई प्लस प्लस हुआ है, यहाँ पे आई इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये आई इक्वल टू 2 है, उसके बाद फिर कंडीशन चेक हुई है, ट्रू थी, इसीलिए ये फिर अंदर चला गया। सेम काम हुआ है सारा, इसने लूप की बॉडी एंटर की, ये डिक्लेयर हुआ, उसके बाद ये फिर इस लूप के अंदर घुस गया और तब तक बाहर नहीं आया जब तक ये 50 टाइम्स ये सारा सी आउट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जे इक्वल टू 1 था आपका, फिर से जे रीसेट हो गया, ठीक है। जब ये आपका लूप खत्म हो जाएगा ना, ये वाला आपका एक दफा ये लूप ये पूरा आपका एक दफा रन हो गया ना, ये सारा सारा आपका एक दफा एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद ये लूप से बाहर आता है, ठीक है, आई प्लस प्लस करता है, उसके बाद जे दोबारा अपनी इनिशियल वैल्यू पे चला जाता है, ठीक है। दोबारा लूप एंटर करता है, जे इक्वल टू 1 होगा और ये लूप तब तक जे प्लस प्लस करता रहेगा जब तक ये 51 नहीं हो जाता, यानी ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, और तब तक ये एग्जैक्ट चीज जो है ना ये आपके पास प्रिंट होती रहेगी यहाँ पर। तो इसमें अब पता क्या 5000 बार यही सेम चीज प्रिंट हुई है, एग्जैक्ट सेम यही चीज, ठीक है। वेलकम 10 वेलकम 10 वेलकम 10 इसमें एग्जैक्टली 5000 बार प्रिंट हुई है। किस तरह मैं बताता हूँ, 50 बार इसमें, ठीक है, ये एक बार है, ये सिर्फ एक बार जो आउटर लूप चला है उसमें 50 बार ये प्रिंट हुई, ठीक। नेक्स्ट में ये 50 बार जब दो बार चला है, फिर 50 बार दूसरी बार चला है ना जब, फिर 50 बार ये प्रिंट हुआ है, तीसरी बार चलने पे फिर 50 बार, चौथी बार चलने पे फिर 50 बार, इस तरह करके ये 100 दफा चला है। 50 ज़रबे 100 ये होता है 5000 हमारे पास, ठीक है। तो ये 5000 बार टोटल ये वेलकम 10 प्रिंट हुआ है यहाँ पे। ये लूप समझ आया? इस लूप के बारे में कुछ पूछना हो मुझे मैसेज कर लेना, मैं बता दूंगा। बहरहाल इस लूप में यही था और ये अब काफी इजी लूप है ऑनेस्टली। नेक्स्ट हम अब पैटर्न वाला लूप करने वाले हैं। मैं पैटर्न वाला लूप एक करवाऊंगा, इसके लिए मैं स्क्वायर वाला लूप ही सबसे पहले लेना पसंद करूंगा। ये हमारे पास आ गया, ये सॉरी ये मैंने स्टैटिक डाल लिया और इस सबको मैंने उड़ा ही देता हूँ। मुझे एक मिनट चेक कर लेने दें कि स्क्वायर वाला लूप यही था। अच्छा हाँ यही लूप था एग्जैक्ट, लेकिन इसमें अंडर एंडल, मैंने ये बस चेक करना था, एंडल अंदर ही है ना। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अच्छा ये हमारे पास अब लूप है, इसको पहले रन कर लेते हैं फिर मैं समझाता हूँ हुआ क्या। ओके ये एरर दे रहा है भाई, यानी मैंने कोई खर्च मारी है इसमें। मुझे एक मिनट जरा चेक कर लेने दें। रोज को कंट्रोल करना है, उसने कॉलम्स को कंट्रोल करना है, एक मिनट। अच्छा ये था, फिर कहाँ है फिर? ओ ओके मैंने इक्वल टू डाल दिया ना, ठीक है, सॉरी सॉरी मैं खुद भूल गया हूँ। ये अब शायद रन करे, करना चाहिए, नहीं नहीं किया। ओके देख लेते हैं क्या मसला है। एक्स प्लस प्लस वाई प्लस प्लस, ओ ओके सॉरी सॉरी सर ने वो ब्रैकेट नहीं लगाई हुई थी, मेरी गलती है यार, मेरा दिमाग क्यों नहीं चल रहा लिटरली भाई, मैंने क्या हरकत किया। कंट्रोल जी, अच्छा इसको इक्वल टू से रिमूव कर लो, कंट्रोल जी। अच्छा अब इसको रन करते हैं। हाँ ये देखो ये आ गया। अच्छा लेकिन ये 4 बार ही प्रिंट हुआ है, इसको 5 बार वैसे करना चाहो तो ये इसलिए ये है फिर वो, सॉरी इक्वल टू। भाई ये है क्या, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी, ठीक है। अच्छा इसको सबसे पहले ये कर लेते हैं, मैं इसको बंद करना चाह रहा हूँ, ठीक है ये हो गया। अब ये 5 बार इसको मेरा ख्याल है यार, मैंने ये क्यों किया, एक मिनट 4 बार ही करना है इसने, अब इक्वल टू क्यों उठाया मैंने, सॉरी यार मेरा ना इसमें दिमाग थोड़ा सा हिल गया। हाँ ये देखो इसने 5 बार ना एग्जैक्टली ये स्क्वायर बना के दे दिया। मैं बताता हूँ इसकी लॉजिक क्या। सबसे पहले इसने ना एक दफा ये लूप एंटर किया, ठीक है, आई इक्वल टू 1 हुआ हमारे पास, आई इक्वल टू 1 ये इनिशियलाइज हुआ, ठीक है, आई इज लेस देन इक्वल टू 5 इसने कंडीशन चेक की, ट्रू थी। इसने इंक्रीमेंट नहीं किया, इंक्रीमेंट बाद में होता है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना कि जब तक लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हो जाती ना एक दफा पूरी, तब तक इंक्रीमेंट नहीं होता, ठीक है। ये लूप की बॉडी के अंदर गया, इसने जाके देखा एक और लूप है अंदर, ये उसमें घुस गया, उसमें एंटर हो गया। इसने देखा कि यहाँ पर जे इक्वल टू 1 है,
जे इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे। उसके बाद इसने यहाँ पर कंडीशन चेक की कि जे इज लेस देन इक्वल टू 5 जो कि ट्रू थी, तो ये इस लूप की बॉडी के अंदर घुस गया और इसने देखा कि यहाँ पे सी आउट है। इसने क्या किया, यहाँ पे सी आउट ये करवाया, ये एक दफा यहाँ पर प्रिंट करवाया, ये सिर्फ एक दफा इसने अभी तक प्रिंट करवाया। उसके बाद ना ये दोबारा ये जे प्लस प्लस पे आ गया क्योंकि लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो गया, ये जे प्लस प्लस पे आ गया। जे प्लस प्लस हुआ, यहाँ पर जे टू हो गया, ये यहाँ जे टू हो गया। ओके, जब ये जे टू हुआ इसने फिर अंदर जाके चेक किया कि हाँ अभी भी कंडीशन वैलिड है, कंडीशन वैलिड थी, ये फिर लूप की बॉडी के अंदर आया, इसने फिर ये प्रिंट करवाया, तो ये वाला स्टार प्रिंट हो गया, ये वाला स्टार प्रिंट हो गया। अब लूप की बॉडी दोबारा एग्जीक्यूट हो गई थी, जे प्लस प्लस फिर हुआ, ये 3 हो गया यहाँ पे। द फक, एक मिनट कंट्रोल जी, सॉरी मेरा कर्सर वहां पे था। ये लो जे इज इक्वल टू 3, ठीक है। फिर इसने लूप की कंडीशन चेक की, जे इज लेस देन इक्वल टू 5 है, ये फिर लूप की बॉडी के अंदर आया, प्रिंट हुआ, जे प्लस प्लस हुआ, जे 4 हुआ। यार एक मिनट यार, एक तो मैं ये कर्सर मूव करना भूल जाता हूँ। जे फिर 4 हुआ, ठीक है। ये इसने फिर कंडीशन चेक की, अभी भी जे इज लेस देन इक्वल टू 5 है। इसने क्या किया, ये चेक कर लिया, हाँ इसने कंडीशन चेक कर ली, लूप की बॉडी के अंदर आया, इसने ये स्टैटिक प्रिंट करवाया फिर से। उसके बाद फिर जे प्लस प्लस हुआ, जे अब की बार जे 5 हो गया, इसने कंडीशन चेक की, अभी भी वैलिड थी, जे प्लस सॉरी जे प्लस प्लस बाद में होता है। लूप की बॉडी के अंदर आया, सी आउट हुआ, ये लास्ट स्टैटिक इस लाइन का प्रिंट हुआ, ठीक है। लास्ट स्टैटिक प्रिंट हुआ, लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हुई, जे प्लस प्लस में आया, जे प्लस प्लस में आके अब जे हो गया था 6। यहाँ पर अब ना मामला थोड़ा सा इसका कंडीशन का खराब हो गया। उसने कहा नहीं तो भाई ये तो कंडीशन फॉल्स है। यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होने की वजह से ये लूप की बॉडी एग्जिट कर गया, क्योंकि लूप की कंडीशन एंड हो गई कि बस हमने तो रन इतना करना है, ठीक है। लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो गई, हाँ लूप की पूरी बॉडी एग्जीक्यूट हो गई, कंडीशन भी खत्म हो गई, तो आपके पास पहली लाइन आ गई, ठीक है। पहली लाइन आ गई, उसके बाद क्या होगा, अभी भी हम पहले लूप की बॉडी के अंदर ही हैं, अभी भी आई प्लस प्लस पे नहीं गए, ठीक है, क्योंकि ये सी आउट पड़ा हुआ था, ये सी आउट हैंडल हुआ, ठीक है। ये लाइन यहाँ से खत्म हुई, आपका कर्सर यहाँ मूव कर गया, सॉरी यहाँ मूव कर गया आपका कर्सर, ओके। उसके बाद हम फिर ये आउटर लूप की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर आई प्लस प्लस हुआ सबसे पहले, आई प्लस प्लस होने के बाद अब आई यहाँ पर जो था ना वो हो गया 2, अब आई 2 हो गया। उसने फिर से कंडीशन चेक की यहाँ पे जो कि ट्रू थी, लूप की बॉडी के अंदर हुआ एंटर, और ये चीज ये वाला लूप पूरा उसी तरह एग्जैक्टली रिपीट किया, सेम इसी तरह मतलब प्रिंट होता रहा, ये पूरी लाइन जो है ना उसी तरह सीक्वेंस में प्रिंट होती रही फिर से। फिर ये सी आउट हैंडल हुआ, जब ये इस लूप से फारिग हो गया, इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई, ये लूप की बॉडी से बाहर आया, यानी जब जे 6 हो गया लूप की बॉडी से बाहर आया, सी आउट हैंडल किया, इस लाइन पे आ गया। इसी तरह इसने जब तक ये 5 रहा है ना, i इक्वल टू 5, तब तक ये करता रहा प्रिंट, ठीक है। इसी तरह स्क्वायर बनाता रहा, यानी ये लास्ट इसने i इक्वल टू 5 पे की, लेकिन जब खुद i इक्वल टू 6 हो गया ना बाहर वाली कंडीशन में, वो बाहर वाली उसमें लूप में, तो अब उसकी भी कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी उसको पता लग गया कि मैंने ये पूरी मेन लूप या आउटर लूप ही एग्जिट कर देनी है, तो वो उसने की और ये आपके पास रिजल्ट आ गया। ये था आपके पास स्क्वायर पैटर्न का, ये आपके पास पैटर्न का फार्मूला था। अच्छा अगर इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछ लेना। बहरहाल हाँ, इसमें ये था, सिर्फ इतना सा था। ओके, ये हमारे पास वो है। अच्छा ये वाला लूप एग्जिट करते हैं, मजा ये मुझे अच्छा लग रहा है, मजेदार लग रहा है। टेक्स्ट ब्लॉक है, ओके इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। शिट, ये है कंट्रोल सी। अच्छा मैं एक दफा ना वीडियो को अगर पॉज करना चाहते हैं पॉज कर लें, लेकिन यहाँ पर देखें कि यार मुझे वैसे इसको करने की जरूरत तो नहीं है, मैं यहीं पे से चेंज कर देता हूँ। ये आई और जे को कंफ्यूज ना कर जाना, सेम ही चीज़ है वो, मतलब एक्स और वाई के साथ, ठीक है सेम ही चीज़ कर रहा हूँ, बस वेरिएबल्स डिफरेंट है। यहाँ पे 1 कर देते हैं, इसको 5 कर दिया, और ओके। अच्छा इसमें अगर आप पॉज कर सकते हैं ना पॉज कर लें, क्योंकि चेक करें खुद खुद अपना ये इसको ड्राई रन करके चेक करें कि आपके ख्याल में आंसर क्या आ रहा होगा इसका, क्या आंसर सेम ही रहेगा अभी भी या डिफरेंट होगा, ये खुद जरा अभी इसको पॉज करके चेक कर लें। लेकिन मैं जो हूँ यहाँ पर रन करने लगा इसको, ठीक है ये लो मैंने रन कर दिया। ओह ये तो सारी सेम ही आई है, क्या नाम है आउटपुट हमारे पास, क्यों? अच्छा इसमें आउटपुट सेम हमारे पास इसलिए आई है क्योंकि हमने बेसिकली चेंज कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ चेंज कंडीशंस और अपनी थोड़ी सी ना वैल्यूज को चेंज किया, वेरिएबल की वैल्यूज को चेंज किया, जो कि सिर्फ लूप को अफेक्ट कर रहे थे, उनका आउटपुट पे अफेक्ट था लेकिन सी आउट में नहीं था, ठीक है। मतलब वो प्रिंट नहीं होनी थी ना वो वैल्यूज, तो इसलिए उन्होंने यार बेसिक टर्म्स में बताता हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ इस वजह से कह रहा हूँ। अच्छा इसमें क्या था पहले कि जे इज इक्वल टू 1 किया हुआ था, ठीक है। अब मैं ना उसमें मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी जे इज लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है, और यहाँ पर इंक्रीमेंट करवाया हुआ था जे प्लस प्लस। इसमें क्या हुआ है, इसमें एग्जैक्ट उल्टा काम हुआ है, जे जो है वो मैंने स्टार्ट से 5 कर दिया, ठीक है। जे की जो वैल्यू है उसको मैंने कह दिया कि जब तक ग्रेटर और इक्वल टू 1 रहेगी ना तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा, और जे माइनस माइनस करवा दिया, डिक्रीमेंट करवा दिया, ठीक है। इससे फर्क अपेरेंट कोड पर कोई भी नहीं पड़ा, अब सिर्फ ये है कि थोड़ा सा उल्टा चल जाएगा सारा आपका केस सिनेरियो। पहले जहाँ पर आप जे इक्वल टू 1 लेके लूप स्टार्ट करते थे और वो कंडीशन जे इक्वल टू जे लेस देन इक्वल टू 5 तक चलता था लूप, तो यहाँ पर अब जे इक्वल टू 5 से स्टार्ट होगा, जे लेस देन इक्वल टू 1 तक चलता रहेगा, मतलब जब तक ये जे माइनस माइनस होके 1 से भी लेस यानी 0 नहीं हो जाता, ठीक है। और उसी तरह ये पूरी पूरी लाइन प्रिंट होती रहेगी। फिर जब ये लूप को एग्जिट करेगा वो ये इस लूप को एग्जिट करेगा और सी आउट करेगा, फिर आप इस पर आ जाएंगे जब ये आउटर लूप का आई जो है वो 2 होगा, ठीक है। और फिर से ये पूरी लाइन अंदर रिपीट होगी इस लूप में, इनर लूप में, पूरे इनर लूप में ये लाइन रिपीट होगी, फिर सी आउट होगा, और फिर ये जब आई इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसी तरह जिस तरह मैंने बाहर वाले लूप में ये किया ना, आप वो सॉरी अंदर वाले लूप में ये किया ना, आप बाहर वाले लूप में भी सेम काम कर सकते हैं, एक्जैक्टली सेम आप काम ना अंदर बाहर वाले लूप में भी कर सकते हैं। कोई मेरे ख्याल मेरा तो यही ख्याल है भाई, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पड़ जाए तो फिर किस्मत। चेक कर रहा हूँ इसलिए, हाँ देखा कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि आप कंडीशंस को वैल्यूज को और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को एक साथ चेंज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपकी आउटपुट पर इस तरह कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ये आपके पास होगी स्क्वायर वाली। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक